मेरठ हॉनर किलिंग। मेरठ के एक गांव में हुए हॉनर किलिंग के मामले में जो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आई है, उसने पुलिस से लेकर पब्लिक तक सभी को हैरानी में डाल दिया। हालांकि सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने एक भाई ने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या की, लेकिन उसे हत्या के उस मुकाम तक पहुंचाया था पड़ोसियों के तानों ने। ये बात खुद हत्या के आरोपी हसीन ने रो रो कर पुलिस वालों को बताई। मेरठ के एक गांव में शुक्रवार की सुबह सरेआम ऑनर किलिंग की वारदात के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। इस वारदात का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सारे मुल्क में हैरानी हो रही थी। मामला सामने आया था कि अपनी झूठी शान की खातिर एक भाई ने इसलिए अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी क्योंकि उसे अपने बदनामी का डर था और उसकी बहन अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन जब इस वारदात के आरोपी हसीन ने पुलिस को पूरा किस्सा सुनाया तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बद्दे भाई हसीन ने कहा, वो तो खुद मेरी बेटी जैसी थी, उसे मारना नहीं चाहता था, मगर क्या करता, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार गैर मजहबी लड़धके के पीछे भाग रही थी और उसकी हरकतों ने आस पड़ोस के लोगों के मुंह खोल दिए थे। सब उसके लिए गलत बात बोलते थे। ये बात बर्दाश्त के बाहर हो गई जब लोग कहने लगे कि हमने बेटी को गलत काम में उतार दिया है, उसे दूसरों के घर भेजकर गलत काम करा रहे हैं, उसे गंदा काम कराकर गंदी कमाई लेते हैं। इतना कहकर हसीन पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। नंगला शेखू गांव में हुई इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद मृतक अमरीशा के बड्डे भाई ने मर्डर की जो वजह सुनाई, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले ताज्जुब में पड़ गए। हसीन ने कहा, बहन को मारने की वजह केवल हिंदू लड़के से उसकी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि पड़ोसियों के वो ताने भी थे जो इस परिवार को दिन रात सुनने मिल रहे थे। ऑनर किलिंग का आरोपी और बद्दा भाई हसीन अपनी लाड ढाली बहन अमरीशा पर कभी हाथ भी नहीं उठाता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो अमरीशा के रवैया से दुखी था, क्योंकि इस 1 साल के दौरान उसके पड़ोसियों ने अमरीशा को लेकर जो कहा वो सुन सुनकर हसीन के कान पक गए थे। पड़ोसी दिन रात सुबह शाम अमरीशा के लिए गलत बातें करते रहते थे। मार्च से अब तक वो 3 बार घर से भाग चुकी थी और हर बार वो अपने प्रेमी के घर से मिली। शहर होता तो बात दब जाती, लेकिन गांव में आज भी लोग इसे इज्जत का सवाल मानते हैं। गांव और पड्डे ढोसियों में अमरीशा को लेकर बहुत गलत बातें हो रही थीं। लोग तो हसीन के घरवालों से यहां तक कहने लगे थे कि तुम अपनी लड्डे डेचकी से गलत काम करा रहे हैं और उसी गंदे काम की कमाई खा रहे हो। जिस वक्त हसीन भरी भीड़ के सामने बीच सड़क पर अपनी बहन का गला दबा रहा था तो भीड़ से एक ही बात कह रहा था, ये जिंदा रही तो बाप मर जाएगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए इसका मरना अब जरूरी है। हसीन ने पुलिस वालों को बताया कि आसपास के लोग उसके परिवार को आते जाते ताने देते रहते थे, आपस में इस परिवार को लेकर गलत बातें करते थे। इन तानों से पूरा परिवार दुखी हो चुका था। पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। यहां तक कि अमरीशा की वजह से उन बहनों की जिंदगी तबाह होने लगी थी जिनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि इसकी किस्से कहानियों ने बहन के ससुराल वालों के जहन में जहर घोल दिया था। वो लोग बहनों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे और सबकी जड़ में अमरीशा थी, लिहाजा गुस्से में आकर उसे मार डाला। अमरीशा को मारने वाला आरोपी हसीन घर में सबसे बड़ा है। शादीशुदा हसीन की 2 बेटियां हैं। हालांकि वो अभी बहुत छोटी हैं, जबकि पूरा परिवार साथ ही रहता है। लेकिन अमरीशा के रवैये ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया था, क्योंकि उसे लगने लगा कि कहीं उसकी बेटियां भी अपनी बुआ के रास्ते पर न चली जाएं। बहन की बदनामी का दाग उसकी अपनी बेटियों के भविष्य को भी बर्बाद न कर दे। आज तो परिवार अमरीशा की हरकतों पर बदनामी झेल रहा है, कहीं आने वाले दिनों में ये बदनामी घर की नई पीढ़ी का जीवन न बिगाड़ दे। इसलिए जैसे ही अमरीशा ने बुधवार को प्रेमी से निकाह की जिद की तो गुस्से में आगबूला हसीन ने उसे पीटा, सर ढाक पर पटका और मार डाला। दोस्तों, इस तरह की क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।